करहल में बने रहने के लिए? देखिए, उनके पास दोनों तरफ से समस्या थी। करहल में तुरंत चुनाव हार जाते, और अगर लोकसभा के सदस्य बने रहते, आने वाले दिनों में उनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ना पड़ता, और देश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रासंगिकता न के बराबर है। इन स्थितियों में अखिलेश यादव के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि फिर से 5वीं 6वीं हारने के लिए तैयार नहीं है लगता है। इसलिए अब वो अपना इस सेफ पैसा जिन्होंने खोजा है, और 24 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, ये उनको पता है। लेकिन अनुराग भदौरिया अभी हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। वो तो कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रह करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए और तमाम जो मुद्दे हैं जनता से उनको उठाने के लिए करहल की सीट पर उन्होंने बरकरार रखा है। तो अभी 7 मार्च 2022 के पहले भी बहुत बातें कहते थे, और कोई भी प्रवक्ता और क्या कह सकता है समाजवादी पार्टी का। वो उनका धर्म है, अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मुख्य विषय यही है कि 14 में समाजवादी पार्टी की प्रासंगिकता नहीं रहेगी। लोकसभा का चुनाव केंद्र का चुनाव होता है, और जो 2019 का परफॉर्मेंस था उससे भी नीचे समाजवादी पार्टी जाएगी इस बार। तो आपको लगता है कि अब आजमगढ़ में जब चुनावी दंगल में उपचुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी किसी दमदारी के साथ वहां पर कंटेस्ट करेगी? साहब, हम तो सभासद का इलेक्शन हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन हम लोग पूरी मजबूती से मेहनत से लड़ते हैं। एक एक सीट को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, और निश्चित रूप से आजमगढ़ का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो एक अच्छा प्रत्याशी और पूरी पार्टी वहां लगेगी जिससे हम चुनाव जीते। लेकिन विधानसभा के चुनाव में तो आजमगढ़ का जो परिणाम आया है विधानसभा सीटों का, वो तो आपके मनमाफिक नहीं है। वहां की जनता ने तो आपको नकार दिया है। ये तो सत्यता है जो आप कह रहे हैं। रिजल्ट जब सामने है तो हम अनुराग भदौरिया तो है नहीं कि उसको नकार दें। हाँ, लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान एक अच्छी लड़ाई आजमगढ़ में हमारे प्रत्याशी ने लड़ी थी। ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। मनीष शुक्ला जी, मैं रोकूंगा। इस वक्त अखिलेश यादव लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये अखिलेश यादव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा है। रामगोपाल यादव भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। मनीष शुक्ला जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में रह करके उत्तर प्रदेश पर ही फोकस करेंगे, तो क्या ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है कुछ? देखिए, हमारा मानना है कि सरकार जब सही दिशा में काम करेगी तो विपक्ष में चाहे जो हो उसका फर्क नहीं पड़ता है। और हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि करहल की जनता के सुख दुख में अखिलेश यादव जाएं। आजमगढ़ की जनता के सुख दुख में तो कभी नहीं गए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी नहीं गए। तो कम से कम जहाँ के विधायक हैं वहाँ के सुख दुख में जाएं। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता कई बार कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये वाक्य मैं उसी बात को मैं कंप्लीट करने जा रहा था। एक सकारात्मक विपक्ष की अगर भूमिका निभाएंगे तो अच्छी बात है, और जो महल है उससे बाहर निकलेंगे तो उनके लिए अच्छी बात रहेगी। तो आप मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश को इससे फायदा होगा अगर अखिलेश यादव करहल की सीट से ही लगातार बरकरार रहेंगे विधायकी के तौर पर, तो इससे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा? देखिए, आगे आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि उनका जो पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ठीक नहीं है। चुनाव में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने प्रदेश को गर्त में डुबोया, और जब विपक्ष के नेता रहे या विपक्ष में पार्टी रही तो महलों में आराम करते रहे, ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहे। आगे आने वाले दिनों में क्या वो करते हैं उसके आधार पर टिप्पणी करना ठीक होगा। अच्छा, अब आजम खान भी उसी सदन से ताल ठोकेंगे जहां पर अखिलेश यादव भी रहेंगे, तो ऐसे में क्या माना जाए, पूरा जो समाजवादी कुनबा जिसको लगातार चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी टारगेट पे लिए हुए थी, अब वो समाजवादी पूरा कुनबा दिल्ली के बजाय उत्तर प्रदेश में सदन के अंदर फोकस करता हुआ दिखाई देगा? नहीं, दिल्ली उनके लिए दूर है। 24 का इलेक्शन पहले है, सभी लोग अपने को बचाना चाहते हैं,
क्योंकि जब इलेक्शन दिल्ली का होगा, केंद्र का होगा, तो उनके लिए राह बहुत कठिन है। तो इन लोगों ने अपना अपना सुरक्षित रास्ता खोजा है अपने और हार से बचने का। तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जाहिर तौर पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में सदन के अंदर कोई मुद्दा भाजपा उठाएगी या कोई विकास की योजना लेकर के आएगी, समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करेगी? नहीं, अभी तक तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि सभी कामों पे हमारा काम है ऐसा कहने का। 2017 से लगातार वो बताते आए कि हमने ही काम किया, हमने ही काम किया। जनता की अदालत में हर बार जनता ने उनको फेल किया, उनके झूठ के पोल को खोला था। और हमको लगता है कि अब इस आदत से बाज